नित्या बालकनी में एक ओर खड़ी हुई अपनी कलाई को देख रही थी, जिस पर अब रणवीर की उंगलियों के निशान नहीं थे, पर हल्का सा दर्द अभी भी हो रहा था। वह सोच में पड़ गई कि पुलिस वाले अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं। इन्हें तो लोगों की मदद करनी चाहिए। सही ही कहते हैं लोग, जिस चीज़ से हम जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं वह हमारे उतनी ही नज़दीक आती है। गोविंद नगर के बाहर पहुंचते ही नायडू जी ने गाड़ी बंद कर दी। रणवीर ने उनकी ओर देखा। क्या हुआ नायडू जी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? नायडू जी, सर ये बनारस है और यहाँ की गलियाँ इतनी चौड़ी नहीं हैं कि उनमें गाड़ियों का आना जाना हो सके, तो इसके अंदर हमें पैदल ही जाना होगा। रणवीर ने गहरी सांस ली। चलो फिर चलते हैं। अनाया अपने कमरे की बालकनी पर पहुंच वहां से गली में नीचे झांकने लगी कि कहीं से उसे मधुर नजर आ जाए। उसे अब नित्या का होश आया तो वह उसे देखने के लिए वापस से अंदर कमरे में गई तो पता चला कि नित्या गर्मी से परेशान हो नहाने गई है। यह देख उसने राहत की सांस ली कि एक बार फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो सकेगी। वह जल्दी से वहां पहुंच गई। काफ़ी इंतज़ार के बाद उसे कुछ दूरी से रणवीर, मधुर और नायडू जी आते दिखे। मधुर को देख अनाया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मधुर भी इधर उधर देखते हुए अनाया को ही ढूंढ रहा था। अनाया ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ हिलाया। उसकी इस हरकत से रणवीर, मधुर और नायडू जी तीनों ने ही ऊपर की ओर देखा तो अनाया रणवीर को देख डर कर घर के अंदर घुस गई। यह देख नायडू जी और रणवीर हंस पड़े। मधुर तो बस छेदता रह गया और अपने बालों में हाथ फिरा दिया। नायडू जी, यह क्या बवाल था सर जी? रणवीर, नायडू जी ये बवाल नहीं था, आपके मधुर सर की गर्लफ्रेंड थी। मधुर हड़बड़ाया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। रणवीर, अरे छोड़ो यार, तुम्हारे जैसे बहुत से फ्रेंड्स देखे हैं हमने। 2 ही दिन में तो तुम्हारी इतनी दोस्ती हो गई है और कहते हो कि तुम बस दोस्त हो। नायडू जी मधुर की तरफ देखते हुए बोले, सर आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। मधुर, नहीं सच कह रहा हूँ, अभी तो हम दोस्त हैं। थोड़ा टाइम देखेंगे कि आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, फिर आगे का तय करेंगे। नायडू जी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। अंडरस्टैंडिंग तो हम अभी से देख रहे हैं सर। वैसे मानना पड़ेगा आपको, लड़की भी अपने जैसी ही चुनी है। जोड़ी खूब जमेगी आप दोनों की। मधुर मुस्कुराकर रह गया। रणवीर, मधुर तुम्हारा मोटिव तो पूरा हो गया हमें यहाँ लाने का, अब कम से कम हमें खाना तो खिला दो। मधुर, यस सर, अभी मैं सामने वाले रेस्टोरेंट से बात करके आता हूँ, कहकर वह जल्दी से वहाँ चला गया। रणवीर नायडू जी से बोला, अब ये पक्का उस लड़की को फ़ोन करेगा। नायडू जी हंस पड़े। आपने उनकी दुखती रग पकड़ ली है। दोनों की हंसी छूट गई। मधुर जल्दी से रेस्टोरेंट में घुसा और एक तरफ खड़े हो अनाया को कॉल की। यार तुमने सबके सामने ऐसे हाथ हिलाने की ज़रूरत क्या थी? पता है रणवीर सर और नायडू जी ने मेरी खिंचाई शुरू कर दी है। अनाया, सॉरी, मैंने तो तुम्हें इशारा किया था। अब मुझे क्या पता था कि वो दोनों भी मेरी तरफ देख लेंगे, और फिर मैं भी तो मजबूर थी क्योंकि तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। मधुर, तो मुझे मैसेज कर देती ना। ये जो रणवीर सर है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने 1-2 काम इनसे छुपा के किए थे, लेकिन पता नहीं फिर भी इनको कैसे पता चल गया। इनकी नाक कुत्ते की तरह और आंखें बाज जैसी हैं, इनसे कभी कुछ छिप ही नहीं सकता। और अगली बार ध्यान रखना। नित्या नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो उसे अनाया एक तरफ बैठी फ़ोन पर बातें करती दिखी। वह उसे डिस्टर्ब ना करने का सोच बालकनी में निकल गई। नायडू जी अब कुछ कदम आगे बढ़े एक आदमी से बातें करने लगे और रणवीर चुपचाप अनाया की बालकनी के नीचे खड़ा हुआ आते जाते हुए लोगों को देख रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरी हैं। रणवीर सोचने लगा कि यह बिन मौसम बारिश कैसे होने लगी। उसने अब चौंक कर अपने चेहरे को ऊपर उठाकर देखा तो उसे बालकनी में नित्या दिखी, जो अपने गीले बालों को टॉवल से सुखा रही थी। इस बार उसने पजामा टी-शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन इस सादगी में भी वह बहुत प्यारी लग रही थी। रणवीर बिना कुछ कहे उसे बस देखता ही रह गया और सोचने लगा कि लड़कियां अपने बालों को पोंछते हुए इतनी सुंदर कैसे लगती हैं। नित्या की नज़र अब जैसे ही रणवीर पर पड़ी तो वह भी दंग रह गई। पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रणवीर सच में है, क्योंकि वह यहाँ कैसे आ सकता था।
लेकिन जब उसने खुद को होश में लाने के लिए खुद के हाथ पर चिकौटी काटी, फिर भी रणवीर उसे दिख रहा था। रणवीर ने नित्या को जब खुद को ही चिकौटी काटते देखा तो वह उसकी इस मासूमियत पर अपनी हंसी ना रोक सका और मुंह नीचे कर मुस्कुरा दिया। नित्या ने रणवीर को जब ऐसे हंसते हुए देखा तो उसे एक पल के लिए देखती ही रह गई। कितनी प्यारी हंसी थी इस इंसान की। कौन कह सकता है कि वह एक खड़ूस पुलिस वाला है। लेकिन फिर अगले ही पल उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि वह कैसे उसे घूर रही थी, तो जल्दी से अपने कमरे के अंदर भागने को हुई। लेकिन बालकनी का दरवाज़ा बंद होने की वजह से वह उस दरवाजे से जोर से टकरा गई और अगले ही पल अपनी नाक पकड़ दर्द से करहा उठी। रणवीर ने जब नित्या की इस हरकत को देखा तो इस बार खुलकर हंस पड़ा। उसकी हंसी सुन नित्या बुरी तरह छेप गई और मारे शर्म के अपनी टॉवल से अपना मुंह ढक बालकनी का दरवाज़ा खोल कमरे के अंदर चली गई। इधर मधुर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया और नायडू जी भी फ्री हो गए। दोनों ने रणवीर को ऐसे अकेले हंसते देखा तो चौंक गए। नायडू जी, सर क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? रणवीर ने अब खुद को संभाला। कुछ नहीं नायडू जी, बस कुछ लोगों की बचकानी हरकतें देख रहा था। हाँ तो मधुर, कुछ हुआ इंतजाम? मधुर, हाँ सर, चलिए ये सामने वाले रेस्टोरेंट में अच्छा मेन्यू है। तीनों अब अनाया और नित्या की पीजी के सामने वाले रेस्टोरेंट में ही जा बैठे। नित्या हाफती हुई बिस्तर पर आ बैठी और अपनी नाक को सहलाते हुए अनाया को फ़ोन चेक करते हुए देख बोली, अनु वो पुलिस वाला नीचे है। अनाया ये सुनकर दंग रह गई। क्या, वो भी गया नहीं? अनाया की बात सुन नित्या पहले तो चौंकी, लेकिन फिर अगले ही पल नाराज हो गई। इसका मतलब तुझे पता था कि वो नीचे है? अगर ऐसा ही था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अनाया अपनी गलती पकड़े जाने पर दांतों चले जीभ काट ली। सॉरी, वो मैं फ़ोन में बिजी हो गई थी ना, तो याद नहीं रहा। नित्या, पर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? अनाया, अरे नहीं यार, वो खाना खाने आए हैं। नित्या अब गुस्से से उसे घूरने लगी। तुझे कैसे पता? कहीं तूने तो नहीं बुलाया ना उन लोगों को? अनाया, नहीं, वो तो खुद आए हैं। उसने नित्या को सारा किस्सा कह सुनाया। नित्या झुंझलाहट से भरकर बोली, तुझे एक पुलिस वाला ही मिला था दोस्ती करने के लिए? अनाया अब चुप लगा गई। नित्या अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब उसका हिलना डुलना बंद हो गया तो अनाया दबे पांव बालकनी की तरफ चल पड़ी कि तभी उसे नित्या की आवाज़ सुनाई दी, चुपचाप आकर सो जा, वरना अभी मामा जी को फ़ोन करती हूँ। अनाया मन महसूस कर उसके बगल में लेट गई। खाना खाने के बाद अब तीनों लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकले। रणवीर और मधुर दोनों की नज़र अब सीधे अनाया और नित्या की बालकनी पर पड़ी, पर वह बंद थी और वहाँ कोई नहीं था, जिसे देखकर रणवीर के मन में कहीं ना कहीं एक उदासी का भाव आ गया था, पर शायद वह उसे समझ ना सका। और मधुर तो खैर उदास था ही। तीनों लोग अपने घर के लिए निकल गए। मधुर को उसके घर छोड़ने के बाद रणवीर गाड़ी से अपने घर आया, जिसके बाद गाड़ी को अपनी जगह पार्क कर नायडू जी अपने क्वार्टर में चले गए। रणवीर ने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला ताकि उसकी माँ जाग ना जाए। वह अभी दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि तुरंत घर की लाइट ऑन हो गई। उसने देखा कि सामने माया जी के हाथ में बैट था और वो उसे गुस्से से घूर रही थी।